नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 40 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, तो पूरे हाथ को देखेंगे और जानेंगे क्या क्या दिखता है इनके हाथ में। हाथ का साइज स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर हाथ है। तो ऐसी स्थिति में मेहनत तो निश्चित रूप से हैं ये, अवश्य ही। हाथ का रंग भी पॉजिटिव है, पैसे को रोक कर रखने वाला हाथ का रंग ये इस तरह का माना और जाना जाता है। हाथ की सारी उंगली को देख लेते हैं। उंगलियों की लंबाई अच्छी है, तो सोच समझकर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। तरक्की का ग्राफ भी अच्छा है। इस हाथ में जो एक सबसे खास बात है कि जैसे कि आमतौर पर धारणा है कि जब हथेली पर बहुत ज़्यादा रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति एक बहुत ही छोटे लेवल पर काम करता है या जीवन में बहुत तरक्की नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। इस हाथ को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा लाइनें नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दिखाई पड़ रही है। और इसमें भाग्य रेखा है ही नहीं, जो ऐसी कुछ होती है भाग्य रेखा इस हाथ में नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूँ और कहता हूँ, निश्चित रूप से जीवन में तरक्की ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। तो उंगलियाँ देखते हैं इनकी। लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं बुध की फिंगर, लंबाई अच्छी है, थोड़ी सी गैप है, तो थोड़ा जिद्दी नेचर है। फिर भी रिश्ते नातों में अहमियत इनकी है और ये भी रिश्ते नातों की अहमियत को समझते हैं। बेशक दिमाग इनका बहुत तेज नहीं है, चतुर चालाक बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अपना कामकाज या अपना बिजनेस वगैरह अच्छे से चला लेंगे और चलाते ही हैं। ऐसे लोगों को विशेषकर एक पार्टनरशिप की हमेशा आवश्यकता होती है, जब लीडरशिप क्वालिटी के लिए गुरु फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो। तो ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ऐसे लोगों को फिर फ़ायदा होता है और ज़रूर होता है। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी ज़्यादा है, तो डिसीजन पावर इनका थोड़ा सा साहसिक होता है कई बार, जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान संभव है। तो अपने डिसीजन पावर को बहुत कंट्रोल करके रखना है आपको। सोच समझकर डिसीजन लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है और हुआ भी होगा कई बार आपको नुकसान, अपने बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस के चलते। ये आपने क्या पहना है, इसे तुरंत उतारिए। यहाँ पर एक तांबे का छल्ला आप पहनिए, क्योंकि सूर्य जो होता है यह लाल ग्रह होता है, तांबे का प्रतीक माना जाता है। धातु के हिसाब से तांबे से अच्छी कोई धातु इस फिंगर के लिए नहीं है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, फिर भी आप यहाँ पर एक लोहे का छल्ला पहनिए, क्योंकि आप शनि की प्रधानता आपके जीवन में ज़्यादा रहेगी। भाग्य रेखा है नहीं और निचला पूरा आपका थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ता है शनि फिंगर का। तो आपके जीवन में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको शनि देव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भले ही भाग्य रेखा किसी के हाथ में ना हो, लेकिन जब व्यक्ति नैतिक हो जाता है, और निश्चित रूप से आप नैतिक तो हैं, क्योंकि आपकी हृदय रेखा शनि और गुरु के बीच में झूलती हुई लगती है हृदय रेखा, तो आप नैतिक हैं। अगर आप ईमानदारी से काम जीवन भर करते रहें तो निश्चित रूप से आप तरक्की भी करेंगे। घर, मकान, दुकान सब कुछ आपका ज़रूर एक मध्यम लेवल का ज़रूर होगा, यह बात मैं कह सकता हूँ। तो जब हाथ में भले ही ना हो भाग्य रेखा, लेकिन व्यक्ति की तीनों मेजर लाइनों में कोई नेगेटिविटी ना हो, तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की ज़रूर करते हैं। तो शनि को देखा जाए तो कोई नेगेटिविटी नहीं है शनि पर। वैसे आपके सारे माउंटों पर कोई नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो जब कोई माउंट पे नेगेटिविटी नहीं है, मेजर लाइनों में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन एक सुचारू चलता रहता है, लेकिन संघर्ष होता है, क्योंकि आपकी लाइनें अगर आप देखेंगे तो लाइनें डार्क हैं, गहरी हैं, मोटी है। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष से व्यक्ति नहीं बच सकता, संघर्ष व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होता है। शनि गुरु फिंगर को देखते हैं तो लंबाई शॉर्ट है, ये गैप है, तो जीवन साथी से विचारों का टकराव अवश्य ही होता है।
बहुत अधिक धार्मिक नहीं होते ऐसे लोग, धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा यकीन ऐसे लोगों का नहीं होता। गुरु भी मध्यम दर्जे का है, तो फिर ऐसी स्थिति में खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन ऐसे लोग नहीं होते, जो मिला खा लिया, जैसा मिला जो मिला उसमें बहुत नुक्स ऐसे लोग नहीं निकालते हैं। बाहरी मंगल को देखते हैं तो बाहरी मंगल भी ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा ऐसे लोगों का रहता है। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र पर ये जो स्क्वायर बने हैं ये बड़े से, इनको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। यह मल्टी प्रॉपर्टी के योग को बताते हैं, एक से अधिक संपत्ति पर ऐसे लोगों का नाम चढ़ता है। और शुक्र भी कोई बुरा नहीं है आपका, जिस तरीके का आपका हाथ है एक शुक्र ही है जिस पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं। ये तनाव भी देंगी, टेंशन भी देंगी, सुख सुविधाएँ भी देंगी आपको, और साथ ही धन संपत्ति भी ये ज़रूर देंगी। फिर भी अगर आप इस शुक्र को और सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो इस पार्ट पर आप रोज़ाना नहाकर देसी घी लगा सकते हैं। केवल इस पार्ट पर अपने लेफ्ट हाथ के थंब से देसी घी लगाइए, चाहे तो दूध लगाइए या दही लगाइए या कोई इत्र लगाइए, उससे आपका शुक्र और ज़्यादा सकारात्मक होगा। केतु पर मछली का चिन्ह है, लेकिन थोड़ा सा निगेटिव लगता है मुझे, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद प्राप्त करने में आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। चंद्र को स्पेस है लेकिन खाली है, तो बहुत अधिक यात्रा वगैरह करना आपको पसंद नहीं है। माता से भी निश्चित तौर पर आपकी दूरी होगी, या किसी कारणवश आपको लंबे समय से माता से दूर रहना पड़ा होगा। ये दो बातें आपके साथ दिखाई पड़ रही है। बाहरी मंगल पर कोई निगेटिविटी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पुलिस केस जैसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ा होगा या पड़ेगा। आगे भी जब कभी आपका कुछ होगा भी, पुलिस कोर्ट कचहरी वगैरह, मान लीजिए केतु पे जिस तरह से थोड़ा निगेटिव लग रहा है मुझे मछली का चिन्ह, तो जो भी होगा सब कंप्रोमाइज़ हो जाएगा आपका। आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी पुलिस या कोर्ट कचहरी से नहीं होगी। अब रेखाएं अगर देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी शनि और गुरु के बीच में है, तो आप घर परिवार, रुपया पैसा और संबंधों का तालमेल बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मस्तिष्क रेखा भी आपकी न बहुत अधिक कर्व है न तो बहुत स्ट्रेट है, तो फिर भी आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति अवश्य ही है। याददाश्त, मेमोरी पावर आपका अच्छा है। जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा कर्व आपके नहीं है, तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं कि आपने अपने परिवार के अलावा, कहने का मतलब अपनी जो आपकी छोटी सी फैमिली है, आप, आपके पत्नी, आपके बच्चे, इनके अलावा कभी आपने संयुक्त परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं ली होगी। यह रेखा जिम्मेदारी को भी बताती है। जितनी ज़्यादा घूमती है उतने ज़्यादा व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है या बहुत अधिक अपने नज़दीकी संबंधों में खर्च करने लगता है, तो आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी है, भावनाओं में बहुत अधिक बहने वाले इंसान आप नहीं हैं। ये आपकी सारी मेजर लाइनें बता रही हैं। संतान सुख वगैरह अच्छा ज़रूर होगा आपका, संतान को लेकर कोई नेगेटिविटी नहीं है। और आप बहुत अधिक जिद्दी नहीं हैं, बेशक थोड़े तुरक मिजाज या थोड़ी जिद आपके व्यक्तित्व में है, ये फिंगर बताती है आपकी बुध फिंगर, लेकिन अंगूठे का ये तर्क शक्ति वाला भाग आपका बहुत कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर भाग है। तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत जल्दी विवादों में नहीं पड़ना या सामने वाले की बात मान लेना, अपनी गलती नहीं है फिर भी उसके सामने झुक जाना, ये आपका नेचर है। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, थंब आपका ऊपरी थंब अच्छा लंबा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो इच्छा शक्ति आपकी मजबूत ज़रूर है। मणिबंध रेखाओं पर कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ रहा है या बहुत अच्छी या बुरी, तो कुल मिलाकर आपका जो है राइट हैंड है, कह सकता हूँ कि मेहनत के अनुरूप ही आपके जीवन में धन, यश, कीर्ति सारा कुछ आपको मिलेगा, जब तक आप निगेटिव नहीं होते हैं अपने रिश्ते के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति या अपने नज़दीकी संबंधों के प्रति, तब तक आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप शनि प्रधान जातक माने जाएंगे कि मेहनत के अनुरूप ही आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में सारा कुछ मिलेगा। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ़्ट हैंड। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में
जो समानताएं हैं, उंगलियों की समानता है कि बहुत अधिक तेज दिमाग नहीं है आपका, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। कंप्रोमाइज नेचर है आपका, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। नैतिक हैं आप, रिश्ते नातों की अहमियत को समझते हैं, अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन बहुत अधिक जिम्मेदारियों का बोझ आपको उठाना पसंद नहीं है, ये आपका लेफ्ट हैंड बताता है। वहीं शुक्र इस हाथ में भी साधारण शुक्र है, फिर भी सुख सुविधाएँ, संपत्ति, संतान सुख, जीवन साथी का सुख, सारा कुछ आपके जीवन में अच्छा रहेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड बताता है। इस हाथ में जो एक अच्छी बात है कि ये आपकी भाग्य रेखा का रूप माना जाएगा। ये 50+ के बाद की रेखा है ये, तो 50+ के बाद की आयु में आपके जीवन में कोई अच्छी गुड लक होगी, ये ऊपर वाले ने आपके हाथ में लिख दिया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट हैंड होता है, इसमें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रारब्ध हमारे साथ चलता है। तो 50+ की आयु में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई रिश्ते नातों के माध्यम से लाभ आपको ज़रूर होगा। और वैसे भी जब शुक्र सकारात्मक हो जाए तो ऐसी भी संभावना होती है कि स्त्री से लाभ या ससुराल से लाभ, ऐसा कुछ भी व्यक्ति के साथ होता है। तो आपके साथ भी ये बातें दिखाई पड़ती हैं कि हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो जाए या किसी स्त्री से लाभ हो जाए। क्योंकि जब एक जैसी रेखाएं और चिन्ह दोनों हाथों में चलते हैं तो फिर उसके परिणाम जीवन में ज़रूर मिलते हैं। आपके दोनों हाथों में एक बात जो समान रूप से है कि बहुत अधिक एनर्जी वाली लाइनें आपके हाथ में नहीं हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप योग ध्यान प्राणायाम करें अवश्य ही, उससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। तो शुक्र का जो उपाय बताया मैंने, आप उस शुक्र को उपाय को करने की कोशिश करें। शनिदेव की आराधना करें, जो आपको 2 छल्ले बताए मैंने लोहे का और तांबे का, उनको आप पहने। और कोई बहुत अधिक विशेष उपाय वगैरह करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही आपके पास इन सब बातों के लिए समय है। तो कोई नेगेटिविटी भी आपके हाथों में उस तरीके की दिखाई नहीं पड़ती है, और ना ही तो आपकी ओर से कुछ पूछा गया है। तो फिर एक सादा जीवन, उच्च विचार वाली धारणा रखते हुए आप योग ध्यान प्राणायाम को ही अहमियत दें, उससे ही आपका जीवन सकारात्मक आगे बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। और कर्ज वगैरह में बहुत अधिक आप ना पड़े, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा है ये कर्ज को बताती है। तो अगर आप कर्ज वगैरह में अपने आय से ज़्यादा कर्ज के चक्कर में पड़ते हैं तो उससे आपको निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।